आज हम जितना भी पेमेंट करते हैं, मैक्सिमम पेमेंट्स हम ऑनलाइन करते हैं और करते हैं यूपीआई के साथ। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूपीआई, ये सही में एक मार्वल है जिसने रीशेप किया है इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को। 2016 के अप्रैल में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, और इसके लिए उन्होंने टाई अप किया था 21 मेजर बैंक्स के साथ। इसके लॉन्च होते ही इमीडिएटली पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए, और अगर आज की बात करें तो करीबन 380 बैंक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए सीमलेसली फंड ट्रांसफर हो सकते हैं, बिल पेमेंट्स हो सकती हैं और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। यूपीआई आज सही में बन गया है इंडिया का एक सॉफ्ट पावर, और इसका एक जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो चलिए आज एपिसोड नंबर 17 में हम देखते हैं कहानी यूपीआई की। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये वो कंपनीज हैं जो यूपीआई के इकोसिस्टम को डोमिनेट करती हैं। यूपीआई का जो आर्किटेक्चर है वो काफी सिंपल है। यूजर पहले इनिशिएट करता है एक पेमेंट रिक्वेस्ट जो चला जाता है पेयर के पीएसपी को। पीएसपी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सभी के सभी पीएसपीज हैं। ये रिक्वेस्ट पीएसपी फॉरवर्ड करता है एनपीसीआई यूपीआई सर्वर को, जिसके जरिए दो जगहों पे ये रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। एक जाती है पेई के पीएसपी के पास और दूसरे जाती है रेमिटर के बैंक के पास। रेमिटर का बैंक डिसाइड करता है कि इस रिस्पॉन्स को यस बोला जाए या फिर नो बोला जाए। साथ में ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके भेज देता है एज अ रिस्पॉन्स टू एनपीसीआई यूपीआई सर्वर। तो एनपीसीआई यूपीआई सर्वर को अभी दो रिस्पॉन्सेस मिले हैं, एक है पेई पीएसपी से और दूसरा है रेमिटर बैंक से। ये रिस्पॉन्स एनपीसीआई यूपीआई सर्वर भेज देता है पेयर पीएसपी को, और पेयर पीएसपी ये रिस्पॉन्स भेज देता है वापस यूजर को, और यूजर के एंड से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यूपीआई के आने से पेमेंट्स में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आ गया है। पहले क्या होता था कि इंडिया में अगर कोई भी इंसान पेमेंट करना चाहता था तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कैश या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, इस तरह के बहुत सारे अनगिनत ऑप्शंस थे, जिसके वजह से ट्रांजैक्शंस में क्लैरिटी हो पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। यूपीआई के आने के बाद जितने भी फ्रैगमेंटेड पेमेंट चैनल्स हैं, सबको एक साथ ले आना संभव है। आज मान लीजिए अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो आप अपने बैंक से वो पेमेंट डेबिट भी करवा सकते हो या फिर क्रेडिट भी करवा सकते हो। कैश की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हद तक यूपीआई के आने से कम हो चुकी है। आज से बस 2-3 साल पीछे चले जाइए, जब कोविड चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को बैंक्स जाने में, पैसा निकलवाने में, बट यूपीआई ने उस समय लोगों की बहुत ज्यादा मदद की, और उस समय से हमने यूपीआई को यूज करना ज्यादा से ज्यादा सीख लिया। साथ में अभी हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया की तरफ यूपीआई एक बहुत ही पॉजिटिव और सही कदम है। दिन ब दिन यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें भी यूपीआई के जरिए ही पेमेंट हो पा रही है। इसके साथ ऑब्वियसली यूपीआई इंडिया का एक सॉफ्ट पावर बन चुका है, जिसको पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है और पूरा वर्ल्ड अभी उसको अपनाना चाहता है। श्रीलंका और मालदीव्स में 12 फरवरी 2024 से यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्टेबल हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप आईफिल टावर जाते हो तो आईफिल टावर के टिकट्स भी इंडियंस जो है वो यूपीआई के जरिए खरीद सकते हैं। ठीक उसी तरह से भूटान, ओमान, इन देशों में भी यूपीआई एक्सेप्ट हो चुका है। साथ में वर्ल्ड की जो लीडिंग इकोनॉमीज है वहां पे भी यूपीआई को ले जाने की बातचीत हो रही है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यूपीआई का जो सक्सेस इंडिया में देखने को मिला, इसी सक्सेस को आज पूरी की पूरी दुनिया रेप्लिकेट करना चाहती है, और इससे इंडिया बन जाता है लीडर इन द डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई में चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, जिनमें से पहला है सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। आए दिनों हमको खबर मिलती रहती है कि यूपीआई के जरिए बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने पैसा गवा दिया है अपने बैंक से, तो आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। टाइम टू टाइम बैंक से मैसेजेस करके आपको इन्फॉर्म किया जाता है, या फिर बहुत सारी पीएसपी कंपनीज हैं जो टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं आपको ये अवेयर करवाने के लिए कि यूपीआई के जरिए बहुत सारे फ्रॉड्स पॉसिबल है। एट द सेम टाइम उन फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना भी पॉसिबल है। यूपीआई का एक दूसरा प्रॉब्लम है ट्रांजैक्शन लिमिट। ये प्रॉब्लम उन केसेस में है जहां पे बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी आपको ट्रांसफर करना है यूपीआई के जरिए, मगर आप ट्रांजैक्शन लिमिट के चलते नहीं कर पा रहे हो। पर एट द सेम टाइम फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट का होना बहुत जरूरी है।
थर्ड प्रॉब्लम है डिजिटल अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी का अभाव होना। आज भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो यूपीआई का यूजेज करना नहीं चाहते या फिर यूपीआई का यूजेज करने से डरते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल इलिटरेसी या फिर डिजिटल अनअवेयरनेस। तो थोड़े से अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़े से लोगों को लिटरेट करने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि इस तरह के पेमेंट्स बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मगर फिर भी एक बड़ा प्रॉब्लम बचता है यूपीआई का, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। आप जब भी यूपीआई एप्स के जरिए पेमेंट्स करना चाहते हो या फिर पीएसपी एप्स के जरिए पेमेंट करना चाहते हो, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में मिलता है, नॉट इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। इस चैलेंज को बहुत ही आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा बैंक्स को, थोड़ा सा स्टेप्स लेना पड़ेगा पीएसपीज को। एंड फाइनली इंडिया में आज हम 5G यूज कर रहे हैं, मगर फिर भी आज बहुत सारे जगहों पे इंडिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। यूपीआई को प्रॉपरली काम करवाने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मगर ये सारे तो यूपीआई के प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स अगर नहीं होते हैं तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कैसे आएगी? प्रॉब्लम्स अगर नहीं होते हैं तो R&D कैसे होगा? तो ऑब्वियसली कल बात परसों ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए धीरे धीरे आपको सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो फ्यूचर ऑफ यूपीआई जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। बहुत सारे सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स आज भी हो रहे हैं यूपीआई के एरिया में। तो कल बात परसों यूपीआई हमारा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है। साथ में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है यूपीआई के साथ टू मेक इट अनपैरेलली सिक्योर। एंड ऑब्वियसली चूंकि यूपीआई जो है वो इंडिया का इनोवेशन है, तो एज इंडियंस हम काफी प्राउड फील करते हैं यूपीआई की टेक्नोलॉजी को लेकर। एंड धीरे धीरे यूपीआई की टेक्नोलॉजी जो है वो हमको अक्रॉस द वर्ल्ड यूज होती हुई दिखेगी। तो इससे हमारे देश का नाम और भी ज्यादा ऊंचा होगा और हम और भी ज्यादा प्राउडली कह सकेंगे कि यस वी आर द इंडियंस। तो फिर हमको जरूर बताइए कमेंट में कि इंडिया की और किन किन टेक्नोलॉजीज को लेकर आपको एज एन इंडियन गर्व महसूस होता है। और वापस हम आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 18 में विद येट अनदर न्यू स्टोरी। जय हिंद।